हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 24 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 24 अगस्त। इस दिन की हम शुरुआत करेंगे जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलो शुरुआत करेंगे। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम है इनका दीप्ति शर्मा। ये कौन है? तो ये हमारी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर। इनका जन्म कब हुआ था? तो थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। 24 अगस्त 1997 को इनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताइएगा। भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति भगवान शर्मा का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से आप बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपने लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 24 अगस्त 1997 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सहारनपुर में। और ये जो सहारनपुर है आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां पर इनका जन्म हुआ। ये किस भूमिका में क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमा चुकी हैं? ये हमारे भारत की महिला ऑलराउंडर हैं। अच्छी बैट्समैन भी हैं, अच्छी बॉलर भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। इन्होंने एक बार रिकॉर्ड बनाया था वनडे इंटरनेशनल में, 6 विकेट लिए थे इन्होंने। और वो क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था। वहां पे 4 ऑप्शन थे, तो चारों में से एक नाम इनका भी लिखा हुआ था। इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो क्या है, तो आपको लिख देना है दीप्ति भगवान शर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो यहाँ पर आप ये फोटो देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। शुरुआत करेंगे जयंती से। तो आज इनकी जयंती है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, बसवराज राजगुरु इनका नाम है। बसवराज राजगुरु। ये किस भूमिका में रहे थे हमारे भारत में? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक बेहतरीन गायक हैं। शास्त्रीय संगीत के गायक। तो इन्होंने शास्त्रीय गायक के रूप में अपना नाम कमाया था। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताइएगा जरा। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित बसवराज राजगुरु को भारत सरकार द्वारा वर्ष रिक्त स्थान में पद्मश्री और वर्ष रिक्त स्थान में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जल्दी से आप बताइएगा इनके बारे में कौन सा आंसर टिक करना है आपको। अगर आपने लिखा होगा 1975 में इनको पद्मश्री मिला, तो आपने ठीक लिखा है।
और 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो दो पुरस्कार इनको भारत सरकार के द्वारा दिए गए थे। इनका जन्म 24 अगस्त 1917 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1991 की बात है। शास्त्रीय संगीतकार, शास्त्रीय संगीत के गायक, ठीक है, बसवराज राजगुरु को किस रूप में हम जानते हैं? हिंदुस्तानी संगीत का राजा भी इनको कहा जाता है। इनके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। आज इनकी जयंती है, तो जयंती के उपलक्ष्य में आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। भारत सरकार ने इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पद्म भूषण इनको दिया 1991 में, और इससे पहले भारत सरकार ने इनको पद्मश्री भी दिया था 1975 में। तो चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है? इनको हम शिव दयाल साहब के नाम से जानते हैं। शिव दयाल साहब। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे। शिव दयाल साहब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं बताएं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। शिव दयाल साहब का जन्म 24 अगस्त 1818 को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित पन्नी गली में हुआ। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, शिव दयाल साहब के द्वारा सिखाई गई यौगिक पद्धति सूरत शब्द योग के तौर पर जानी जाती है, तो ये बात भी ठीक लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? शिव दयाल साहब दीक्षित हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो तीनों ही पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑल ऑफ दी अबो, यानी डी ऑप्शन अगर आपने टिक किया है, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जैसे अभी आपको मैंने क्या बताया था, इनका जन्म कब हुआ था? 24 अगस्त 1818 को हुआ था। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ, है ना, आगरा। और जैसे बात करें, ये तो यूपी में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 जून 1878 को इनकी मृत्यु हुई थी आगरा में। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। जब हम बात करते हैं इनका मूल नाम क्या माना जाता है, इनका नाम था तुलसी राम, और ये शिव दयाल साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इनको हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत, अरबी और पंजाबी भाषा का अच्छे से ज्ञान था। शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है ना। और इस राधा स्वामी सत्संग के हिंदू भी अनुयायी होते हैं और सिख जो हैं वो भी इसके अनुयायी होते हैं। तो आप इनके बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, 1818 की बात है। इनकी आज जयंती है, इनको हम नमन करते हैं। तो चलो अब हम बातें कवर कर लेंगे इनके बारे में। इनका क्या नाम है? चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये किस रूप में जाने गए हैं? तो ये हमारे राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। राजस्थान के कवि, कहने का मतलब क्या है, जो हमारा राजस्थान रीजन है वहां पर इनका जन्म हुआ। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताइएगा। आधुनिक राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म किस जिले में हुआ? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने लिखा होगा हनुमानगढ़, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। और ये हनुमानगढ़ क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जो कि हरियाणा की बाउंड्री के साथ लगता हुआ है। इधर आपको दिखाई देगा हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 सितंबर 1992 को इनकी मृत्यु हुई थी। हमारे राजस्थान के ये बेहतरीन कवि माने जाते हैं और प्रकृति प्रेमी कवि थे। इनके द्वारा बहुत सी रचनाएं भी लिखी गई और उन रचनाओं की वजह से इनको कई पुरस्कार भी दिए गए। इनको रत्नाकर पुरस्कार भी मिला,
और इन्होंने जो रचनाएं लिखी, एक रचना का नाम आता है लू, एक रचना जो है इनकी है वो है डाफर, ठीक है, और एक जो रचना इनकी थी वो थी बादली। बादली के बारे में कहा जाता है कि ये 1941 में लिखी गई थी, और इस बादली का पहला संस्करण बीकानेर में प्रकाशित हुआ था। थोड़ा सा आप इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। ये इनकी तीनों रचनाएं जो हैं, लू आपको पता ही है, एक हवा जो हमारे उत्तरी भारत के रीजन में गर्म हवा चलती है उसे कहते हैं। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं वो इनकी प्रकृति से संबंधित लिखी गई रचनाएं हैं। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने कालिदास के कई नाटकों का राजस्थानी में अनुवाद किया था, और इनकी दो बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो हैं, एक तो बादली, एक है लू। ये दोनों ही महान काव्य रचनाएं हैं जिन्होंने सारे देश का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित किया था। ठीक है, चंद्र सिंह बिरकाली की आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो इनके बारे में भी बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने इतिहास कवर किया है तो। इनका नाम है बीना दास। बीना दास को हम किस वजह से जानते हैं? ये हमारे भारत की स्वतंत्रता सेनानी हैं। स्वतंत्रता सेनानी। जब भारत को आजाद करवाने की घटनाएं घटित हो रही थी, सब जगह आंदोलन आंदोलन चल रहे थे, उस समय इनकी भी बड़ी अहम भूमिका रही। और इनका जन्म 24 अगस्त 1911 को हुआ था। कहाँ पर? कृष्णा नगर नामक एक जगह पड़ती है जो कि बंगाल में है। और आप ये कह सकते हैं ये जो बंगाल क्षेत्र था इसका विभाजन किया जा चुका था उस समय, है ना। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में कर्जन ने किया था, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? ऋषिकेश में इनकी मृत्यु हुई थी। और ऋषिकेश जो है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? तो हमारे भारतीय राज्य उत्तराखंड में है। अब इनके बारे में एक क्वेश्चन आप बताएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई थी, वह किस कॉलेज से संबंधित थी, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था ये यूजीसी नेट में, 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपने लिखा होगा डायोसेशन महिला कॉलेज तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बीना दास डायोसेशन महिला कॉलेज से संबंधित थी, और इन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले पर कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई थी, और इस वजह से ये बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत प्रमुख हस्तियां रही हैं, जिनमें से एक नाम इनका भी लिया जाता है। ये इनके बारे में आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या करने का प्रयास इन्होंने किया था, बाद में ये गिरफ्तार भी हो गई थी, कोशिश की थी लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि हत्या के प्रयास के आरोप में इनको पकड़ लिया गया, और बाद में इनको 9 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई थी। जब ये रिहा होकर वहां से आई तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1945 में फिर से जेल में जाना पड़ा था, ठीक है। और 1947 में उन्होंने जतीश चंद्र भौमिक से शादी कर ली थी, जो युगांतर दल के एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता थे, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ी आप जानकारी और भी हासिल कर लेना। 1986 में गुमनामी में ही इनका निधन हो गया। मुझे लगता है शायद आपने नाम इनका ना भी सुना हो, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो इन जैसी महिला क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं। अब इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका नाम क्या है? नरसिंह चिंतामन केलकर।
नरसिंह चिंतामन केलकर के बारे में आपको थोड़ी बातें बता देते हैं। इनका जन्म 24 अगस्त 1872 को हुआ था। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के करीबी सहयोगी रहे नरसिम्हा चिंतामन केलकर एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। और कौन सी भाषा के ये प्रबुद्ध साहित्यकार थे? अगर आप अंदाजा भी लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। कौन से क्षेत्र से थे ये? महाराष्ट्र से। और इनके करीबी सहयोगी ये जो केलकर हैं, ये भी कहाँ से थे? तो ये भी महाराष्ट्र से थे। तो आप अंदाजा लगाएं तो कौन सी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया होगा, कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा होगा? तो यहां पर आपको टिक कर देना है मराठी। 24 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। कौन सी रियासत में? मिराज रियासत हुआ करती थी उस समय, तो उसे वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वो एरिया महाराष्ट्र में पड़ता है। इनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1947 को हुई थी। कहां पर हुई? महाराष्ट्र में ही इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से जाने गए? तो ये हमारे भारत में एक प्रसिद्ध पत्रकार की भूमिका में रहे और एक साहित्यकार भी रहे। साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सी भाषा इन्होंने ज्यादा अपने साहित्य में प्रयोग की? तो आप कहेंगे मराठी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, उस होम रूल लीग के राष्ट्रीय सचिव के रूप में इनको चुना गया था। ठीक है ना। और 1918 में होम रूल लीग के प्रतिनिधि मंडल के साथ ये इंग्लैंड भी चले गए थे। तो इनके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी आप हासिल कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। अब चलो हम बातें कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, राजगुरु इनका नाम है। राजगुरु। इनका पूरा नाम क्या था? शिवराम हरि राजगुरु। ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतवर्ष के लिए। जब हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 24 अगस्त 1908 को इनका जन्म हुआ था पुणे में। और ये जो पुणे क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। और आपको पता है इनको फांसी दे दी गई थी। आप ये बताइएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत की निम्नलिखित में से किस जेल में भारत के प्रसिद्ध वीर स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु को फांसी दे दी गई थी? जल्दी जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें लाहौर, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। राजगुरु आपको पता है। और किसका नाम आता है? सुखदेव। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी एक ही दिन दी गई थी। आपको पता होगा कब का दिन था वो? 23 मार्च का दिन था। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इनको फांसी दे दी गई। और ये तीन साथी जो हैं वो हंसते हंसते इस मातृभूमि के लिए फांसी पर झूल गए थे। अपने दल में राजगुरु सबसे अच्छे निशानेबाज माने जाते थे और इनका बहुत बड़ा योगदान है, वो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है इनके बारे में। और आप इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं, राजगुरु, सुखदेव और सरदार भगत सिंह के बारे में। अब जैसे बात करें इनको फांसी सुनाई कब गई थी कि आपको फांसी दे दी जाएगी, तो वो बात है 7 अक्टूबर 1930 की। 7 अक्टूबर 1930 को सुनवाई हुई और उस सुनवाई में कहा गया कि इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। और बाकी जो इनके साथी थे वो उनको कारावास मिला, किसी को निर्वासन दे दिया गया। और फिर करते करते जब अगला साल आया और अगले साल की 23 मार्च को इनको क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम नमन करते हैं। 23 मार्च को आपको पता है कौन सा
दिवस मनाया जाता है, तो इनकी जो फांसी हुई थी उस दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलो जी, अब हम इनके बारे में जानेंगे। इनका भी नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम क्या है? के केलप्पन। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के केलप्पन किस राज्य से संबंधित थे? तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा केरल, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। कहाँ पे? कालीकट में। और कालीकट एरिया वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? 7 अक्टूबर 1971 को इनकी मृत्यु हुई। हमारे भारतवर्ष में किस रूप में ये प्रसिद्ध हुए? समाज सुधारक हुए हमारे भारत के। और आप कहेंगे कि ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस समय ये भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे उस आंदोलन में। और उस 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 3 सालों तक ये जेल में रहे थे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इनके बारे में आप जान लीजिएगा। आजादी के बाद जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, गणतंत्र भारत के बाद जब हमारे भारत में आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, और उस समय 1952 में ये प्रथम लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। के कलप्पन की आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर के बारे में आपको थोड़ी बातें बता देते हैं। 24 अगस्त 1888 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? रत्नागिरी में। और ये रत्नागिरी एरिया आपको पता है कहाँ पर पड़ता है? तो आप लिख देंगे महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 8 मार्च 1957 को हुई थी। कहाँ पर? पुणे में। और ये जो पुणे एरिया है ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में है। इन्होंने भी जेल की कई बार यात्रा की थी। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा जरा। बाला साहेब गंगाधर खेर को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार इनको कब मिला था? 1954 में इनको ये पुरस्कार मिला। ऐसा कहा जाता है कि 1930 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, उस दांडी यात्रा से लेकर जो भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, यानी 1942 के समय तक, इन 12 सालों में इनको 4 बार जेल में जाना पड़ा था। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं में से एक इनको माना जाता है। 1952 से लेकर 1954 तक ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त भी रहे। 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट इनके बारे में? चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम आपने सुना होगा। पहले चलो आप एक क्वेश्चन बताओ। भारत के महान साहित्यकार नर्मदा शंकर दवे का समय रिक्त स्थान साहित्य में नर्मद युग के नाम से जाना जाता है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा गुजराती, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कौन है? इनका नाम है नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे। वैसे इनको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इनको
नर्मद नाम से जाना जाता है, नर्मद नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए थे। इनका जन्म आज ही के दिन 1833 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? सूरत में इनका जन्म हुआ था। सूरत वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये गुजरात का एरिया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 फरवरी 1886 को इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में। और ये जो मुंबई है, ये आपको पता है कि महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र की राजधानी है। किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे नर्मदा शंकर? ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा? गुजराती भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा। जिस प्रकार हम आधुनिक गुजराती की बात करें तो आधुनिक गुजराती साहित्य में इनका नाम बड़े शान से लिया जाता है। और गुजराती साहित्य में इनका जो टाइम पीरियड था उसे नर्मद युग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये समाज सुधारक थे। इन्होंने बुद्धिवर्धक सभा की स्थापना की थी। इनका मानना था कि अगर कोई बात वो कहते हैं तो सबसे पहले उसे खुद अमल में लाना चाहिए। और इन्होंने एक विधवा महिला से विवाह किया था। सामाजिक बुराइयों का इन्होंने विरोध किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में बातें ध्यान में रखनी है। गुजराती साहित्य में इनका एक युग रहा जिसे हम नर्मद युग कहते हैं। और हिंदी साहित्य की बात करें तो आपको एक नाम देखने को मिलता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। तो ये गुजराती भाषा के थे और वो हिंदी भाषा के थे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए अब हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। एक क्वेश्चन जो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप बताइएगा, भारत में प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? देवधर ट्रॉफी का नाम आपने जरूर सुना होगा, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये शब्द आपने जरूर सुने होंगे। किसके नाम पर ये ट्रॉफी का नाम रखा गया? तो अगर आपने लिखा होगा दिनकर बलवंत देवधर तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन है? यही तो हैं दिनकर बलवंत देवधर, जिनके नाम पर देवधर ट्रॉफी का नाम रखा गया। और 14 जनवरी 1892 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पुणे में इनका जन्म हुआ। और पुणे कहाँ पर है? तो ये तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 24 अगस्त 1993 को हुई थी। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। और ये हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। इसी वजह से आपको पता लग गया होगा कि इनके नाम पर एक ट्रॉफी का नाम रख दिया गया, ठीक है ना। एक गेंदबाजी भी कर लिया करते थे ये, लेकिन अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे, मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार इनको कब मिला? 1991 में मिला था, ठीक है ना। तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 50 ओवर के खेल टूर्नामेंट का नाम देवधर के नाम पर रखा गया। वर्तमान में यह राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाने लगा है। बीसीसीआई ने कोविड महामारी के कारण 2021 में इसे रद्द कर दिया गया, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो फिर नाम आता है दिनकर बलवंत देवधर का, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? दिनकर बलवंत देवधर, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इनका नाम है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की आज पुण्यतिथि है। हम इनके बारे में आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया था? जल्दी से आप बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा।
अगर आपने जैसे महादेव रानाडे जो हैं वो कौन से संगठन से संबंधित थे, जल्दी से बताओ। आत्मीय सभा की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, प्रार्थना समाज। अगर आपने लिखा होगा इसमें तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं राम कृष्ण गोपाल भंडारकर के बारे में। इनका जन्म 6 जुलाई 1837 को हुआ था। कहाँ पर? रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। रत्नागिरी कहाँ पर है? तो ये तो महाराष्ट्र में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनको संस्कृत भाषा का अच्छे से ज्ञान था, पाली भाषा भी इनको बड़े बेहतरीन तरीके से आती थी। इनको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाइट की उपाधि इनको कब मिली थी? 1911 की बात है। हमारे भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारकों में इनका नाम लिया जाता है और ये एक बड़े बेहतरीन नेता रहे हैं। इन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और बाद में कई विशाल खंड इन्होंने प्रकाशित किए थे और पुरातत्व के इतिहासकारों के लिए आज भी वो खंड मार्गदर्शक का काम करते हैं। ठीक है ना। और इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन भी इन्होंने किया था। ये किसके सहयोगी माने जाते रहे? तो ये महादेव गोविंद रानडे के सहयोगी थे। इन दोनों ने प्रार्थना समाज के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार कार्य किए थे। ठीक है ना। तो कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। आज इनकी पुण्यतिथि है। प्रार्थना समाज के ये सक्रिय सदस्य रहे। प्रार्थना समाज के बारे में अगर वैसे आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बात है ये 1867 के आसपास में। किसमें? अगर आपसे पूछा जाए कि कब इसकी स्थापना हुई, 1867 में बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो कई लोगों का नाम आता है। आचार्य केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर। इन सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और इसी प्रार्थना समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में अहम भूमिका निभाई थी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी इनके बारे में भी बातें कवर कर लेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है वेंकट रामा रामलिंगम पिल्लई। तो चलो जी पहले आप इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इनका वैसे क्या नाम लिया जाता है? नामक्कल का विघ्नार, तो ये इनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1888 को हुआ था। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। और जैसे बात करें इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1972 में। अब चलो इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय साहित्यकार रहे हैं वेंकट राम रामलिंगम पिल्लई। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो आप बता सकते हैं क्या कब इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया? अगर आपने लिखा होगा 1971 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारत सरकार ने इनको इनकी मृत्यु से 1 साल पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1971 में। और अगले साल 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और साथ साथ में इन्होंने साहित्य का काम भी बड़े बेहतरीन तरीके से किया। ठीक है ना। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब 1930 में शुरू हुआ था, उस समय इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी उस नमक सत्याग्रह में और इनको जेल में भी जाना पड़ा था। मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इनके बारे में आप और भी सर्च कर लीजिएगा। अब चलो हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका नाम क्या है?
नाम नहीं बताएंगे, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई? तो फिर आप इसमें किसका जवाब लिखेंगे? अगर आपने लिखा होगा राधा कमल मुखर्जी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन है? ये हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। एक अच्छे लेखक हुए हैं हमारे भारतवर्ष के, ठीक है, और एक समाज शास्त्री हुए हैं, समाज शास्त्री, और एक अच्छे लेखक हुए। इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इनका जन्म 7 दिसंबर 1889 को हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, जो कि हमारा भारतीय राज्य है। इनकी मृत्यु 24 अगस्त 1968 को हुई थी। कहाँ पर? हमारे भारत में ही। इनके द्वारा कई जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं। एक रचना का जिक्र मैंने अभी क्वेश्चन में किया है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। तो ये रचना इनके द्वारा लिखित है। और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी? कास्टिक आर्ट ऑफ इंडिया नाम से इनकी एक रचना है, जो बड़ी प्रसिद्ध रचना है, कास्टिक आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अच्छे लेखक माने जाते रहे हैं, अच्छे समाज शास्त्री थे। एक इनकी रचना है द वननेस ऑफ मैनकाइंड। तो ये रचना भी आप इनके बारे में याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है कभी आपके एग्जाम्स में। तो चलो, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनके बारे में। इनका क्या नाम है? इनका नाम शायद आपने सुना होगा, छछूंगा। छछूंगा इनका नाम है। और इनका जन्म, जैसे अगर हम बात करें कब हुआ था, तो इनका जन्म और मृत्यु आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिंपली ये बता देते हैं किस रूप में जाने गए। मिजोरम के प्रथम सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने थे ये। कब से कब तक मुख्यमंत्री बने? 3 मई 1972 से लेकर 10 मई 1977 तक ये सीएम रहे थे। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री छछूंगा की आज पुण्यतिथि है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर आप किसका जवाब लिखेंगे? जल्दी से आप बताइएगा। तो आपको टिक कर देना है लाल दुहोमा। तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड। एन बीरेन सिंह की बात की जाती है, तो एन बीरेन सिंह जो हैं वो मणिपुर के हैं। नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो, मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह। कोनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब चलो, इनके बारे में तो आपने बखूबी जानकारी हासिल की होगी अपने समय में। ये हैं अरुण जेटली। अरुण जेटली के बारे में कहा जाता है कि 28 दिसंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय भी इन्होंने संभाला था। ये वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे थे। तो आप ये बताइएगा कि अरुण जेटली ने कब से कब तक भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने लिखा होगा इसमें 2014 से 2019, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 26 मई 2014 को ये वित्त मंत्री बने थे और 24 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो गई और वित्त मंत्री के रूप में इनका ये कार्यकाल रहा। ठीक है? और बाकी बातें इनके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। ठीक है? इमरजेंसी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी के समय 1975 से 70 की बात है, आपको पता ही होगी। उस समय जब नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था, उस समय इनको भी हिरासत में ले लिया गया और 19 महीने इनको हिरासत में रखा गया था।
ठीक है, तो इनकी भी आज पुण्यतिथि है। अब हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है? ये हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध लोगों में से रहे हैं। इनका नाम है कल्याण जी। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी को संगीत के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जल्दी से आप बताइएगा। अगर आपने लिखा होगा 1992 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 30 जून 1928 को हुआ था, कच्छ जिले में। ये जो कच्छ क्षेत्र है वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात से बिलोंग करते थे ये। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2000 ईस्वी में हुई। भारतीय सिनेमा में इन्होंने अच्छा योगदान दिया। भारतीय सिनेमा में अगर देखा जाए तो कौन सा आप कहेंगे? बॉलीवुड, है ना, यानी कि हिंदी भाषा में जो मूवीज बनती हैं उनमें इन्होंने संगीतकार की भूमिका निभाई। और ये एक अच्छे लेखक भी थे। और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, जैसे जोनी मेरा नाम, ये इन्हीं के द्वारा लिखित है। हिमालय की गोद में शायद आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। पूर्व पश्चिम, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला था 2 बार। एक बार 1968 में मिला, दूसरी बार इनको 1974 में मिला। कल्याण जी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिएगा। वैसे इनको हम क्या कहते हैं? कल्याण जी, वीर जी शाह के नाम से इनको जानते हैं, क्योंकि मूल नाम इनका यही था। शॉर्ट फॉर्म में इनको कह दिया जाता है कल्याण जी। ठीक है, तो भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी और आनंद जी थे। ठीक है, कल्याण जी, आनंद जी तो आपने बखूबी सुना ही होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप इनके बारे में। 1992 में संगीत के क्षेत्र में इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उस योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कक्षा थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि आज बहुत सारी बातें कवर करनी थी। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी जयंती है और जिनकी पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपने इस कक्षा को पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। केवल एक क्लास की PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और वो क्लास होती है आपकी करंट अफेयर्स की। ये आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत जो कक्षा चलती है उसकी PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। ठीक है ना? तो आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सर्च कर सकते हैं आप एड्यूरोही24। अगर सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।